तो परमात्मा क्या बताया करते थे कि जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे, संत का सत्संग नहीं मिलेगा, तो तब तक आपको यथार्थ भक्ति भी नहीं मिलेगी, तो मोक्ष नहीं हो सकता। इस संसार सागर में डूब जाते हो। संसार सागर में डूबने का तात्पर्य यह है कि 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में आप कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। तो परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सचखंड ले जाकर जब वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया, तब कहा था, गरीबदास जी को कह रहे हैं भगवान के, हे गरीबदास ये मुझे रो रहे हैं। परमात्मा हे सुखदाई भगवान, हे संकट मोचन, हे परमात्मा हमारा संकट दूर करियो। और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें सुख दूंगा। तो ये मेरे से मुंह मोड़ रहे हैं और काल से अर्ज कर रहे हैं जो कुछ दे नहीं सकता। सुख तो उसके किसी ब्रह्मांड में नहीं है, तो तुम्हें कहां से देगा वो। अब नमक की बोरी से 1000 रखी हो तो उनमें कितने में खोज लो, सब में नमक मिलेगा, बुरा वाला टेस्ट नहीं हो सकता। तो वो सतलोक में बुरा भरी हुई है, आप उसकी मिलती जुलती उसने यहाँ पर यार रे ही नमक ये भर रखा है, उसकी डुप्लीकेट कर रखा है। वह हमारा अजर अमर शरीर है, यहाँ इसने मिट्टी का नासवान दे रखा है। खिलौने जो के तो हैं, जो के तो वहां पर सृष्टि है, ऐसी यहाँ पर है। एक ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट होती है। इसकी तो डुप्लीकेट तो भी घटिया किस्म के इसने मटेरियल से हमें बना रखा है। और ये जब चाहे मर जाता है, जब चाहे हमारी बुरा हाल हो जाता है, कोई इसमें बीमारी पैदा हो जाती है और हम इसी की केयर टेक में सारा जीवन खो देते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए जीव अपनी संपत्ति को बेच देता है। 2-5 लाख रुपए के ऑपरेशन पर लगते हो कि फिर कमा लूंगा, मेरा शरीर ठीक रहे। और यो एक दिन जाना है, यो ठीक रहने का है ही नहीं। ये तो ठीक रह सकता है कैसे? कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर संत की, भाई गोविंद के गुण गा। ये शरीर तो आपका नासवान है, एक दिन नष्ट होगा। इसको कुछ स्थायी भी बनाना चाहता है कुछ समय के लिए, अगर तू इसमें सुरक्षित रहना चाहता है तो संत, पूर्ण संत की शरण में जा। फिर वो जैसे साधना बतावा, फिर परमात्मा के गुण उस तरह गा, यानी वो साधना कर। ठहर का अर्थ होता सपोर्ट। जैसे हमने पुराने समय में देखा, कड़ी होती थी, कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बैटन एंड वुडन बीम हुआ करते थे। तो कई घरों में हमने देखा कोई बीम जो होता था, जो सतीर होता था यानी कड़ी होती थी, वो क्रैक हो जाती थी और वो बैंड हो जाता था उसमें। तो उसके नीचे एक और बल्ली लगा देते थे, सपोर्ट लकड़ी बल्ली लगा देते थे, कड़ी फंसा देते थे। तो वह उसको सपोर्ट मिल गया। अगर वो सपोर्ट ना मिलता तो वह कभी भी सारा का सारा छत गिर जाती। और वो नीचे वह कड़ी लगा दी, बल्ली लगा दी, सपोर्ट दे दिया, तो वह मनमाने 20 वर्ष निकाल देता था वो घर, और नहीं गिरती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारी शरण में आ जा, यदि तो इस शरीर को भी कुछ दिन और रखना चाहता है, नहीं तो आपका जैसा संस्कार है आपको उतना ही मिलेगा और यह शरीर कभी भी आपका नष्ट हो सकता है। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठहर ला। वह ठहर क्या है, वो स्पोर्ट क्या है? एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। ये तरीका है इसको बचाने का, इसको आगे आयु बढ़वाने का। और मर्यादा में रह करके साधना करोगे तो परमात्मा आपको पूरा साथ देगा। और जब आप चाहोगे
जब आप हाथ जोड़ लोगे भगवान ले चलो हमें यहाँ से, उस दिन आपके प्राण निकलेंगे, ना कितना शरीर ले लियो। ये वो समर्थ है। अपने आत्मा जो आज सेठ हैं, धनी हैं या उच्च पोस्ट है, और जो आज भी इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए और इतना धन होते हुए भगवान की खोज में या उसमें कसक है परमात्मा की, तो वो पिछले जन्म के घने संस्कारी अच्छी आत्मा है। और दूसरे जो कति रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, और वो भी भगवान की तरफ में, भगवान की कोई साधना का अवश्य कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी आत्मा है। उनमें और उस सेठ में सिर्फ इतना अंतर है, उनके भक्ति के जो नंबर हैं, भक्ति के, वो तो हैं एक जैसे। दोनों के गुड अकाउंट हैं जो मनुष्य जीवन पाकर जो प्राणी परमात्मा की कसक में कहीं ना कहीं भटक रहा है। और जिनके पास वो भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति के लिए जा भी रहे हैं कहीं संत या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, और अच्छी पोस्ट भी प्राप्त है, घना धन भी उसके पास है, तो उनका एक कर्म अन्य है एक साधारण भगत से। वो कौन सा है कि एक तो उसने कभी तप भी किया है और तप से राजपद प्राप्त होता है, और दूसरा कभी उसने दान खूब किया है, धर्म किए हैं, वो दान ज्यादा किया है जिससे वो आज सेठ बन गया। लेकिन दोनों ही, एक गरीब भी और एक वो बड़ा सेठ भी और सारी पृथ्वी का राजा भी, यदि भक्ति के लिए घूम रहा है तो भक्ति नंबर दोनों के सेम अकाउंट, एक जैसे अंक हैं। यानी वो भी इतनी पुण्यात्मा है, वो भी इतनी पुण्यात्मा है। और यदि वो राजा और वो धनी व्यक्ति आज वर्तमान में भक्ति नहीं करता है और एक गरीब आदमी भक्ति सत भक्ति पर लग गया है, तो वो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर डेली जो अपनी कस्सी से काम करके निर्वाह कर रहा है, वो राष्ट्रपति से भी उत्तम है भगवान के विधान अनुसार। उस राष्ट्रपति से जो भक्ति नहीं करता, वो केवल अपने पुराने कर्म भोग रहा है, उनको खा पी के खत्म करके वो तो कति खाली होकर जाएगा, और वो मालगाड़ी भर के ले जाएगा भक्ति की। जो गरीब भक्ति कर रहा है, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे, टोटा माने निर्धनता में, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जा लिए ऊत। ये मायाधारी जो होते हैं ड्रामा करते हैं, इनके अंदर नम्रता नहीं आती है, और गरीब हमेशा नम्र रहता है, समाज से भी पिटा हुआ होता है, वो पिछले संस्कारों का भी पिटा हुआ होता है, और फिर वो भक्ति का सहारा लेता है, तो परमात्मा गरीब के साथ है। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि निर्धन ही गरीब होता है, आधीनी। जैसे एक सेठ है और उसमें आधीनी है, तो परमात्मा उसके साथ है, और जिसमें अहंकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मालिक साथ नहीं देता। तो आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई छोड़ दियो बेअदबी सरकार। तो ये सारे फार्मूले बताए जाते हैं सत्संग में कि कौन से रॉन्ग है, कौन से राइट है।